नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका कथक टीचर मुकेश गंगानी आपके साथ फिर से हाज़िर हूँ। समर वेकेशन के बाद, इतने लंबे अंतराल के बाद फिर से मैं आपसे मिलने आया हूँ और मुझे आशा है कि आप लोगों ने भी समर वेकेशन में जो मैंने पहले सिखाया है उसका अभ्यास किया होगा, प्रैक्टिस की होगी। और आज हमारे साथ बहुत सारे नए स्कूल भी जुड़े हैं, तो उनका वेलकम है और जो पुराने हैं उनका वेलकम बैक है। तो आज से फिर से हम शुरू करेंगे और शुरू में जो हम करते हैं नमस्कार करेंगे और नमस्कार के बाद थोड़ा तत्कार करेंगे। तत्कार के बाद आज हम एक कुछ नया टॉपिक छेड़ेंगे कि हमारे डांस में कथक का मतलब है स्टोरी टेलिंग। दिस इज़ आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। कथक मीन्स अ स्टोरी टेलर। तो जब हम कोई स्टोरी बता रहे होते हैं थ्रू आवर डांस, तो उसमें इमोशंस होते हैं जिसको हम व्यक्त करते हैं और सामने वाले के अंदर वो इमोशन पैदा होते हैं। तो वो इमोशन कौन कौन से हैं बेसिक आज मैं आपको बताऊंगा कुछ स्टोरीज़ के माध्यम से। तो आज वो भी सीखेंगे और अगर समय बचा तो कुछ हम बंदिशें भी सीखेंगे। तो आज हमारे साथ तबले पे हमारे मुस्तकीम भाई हैं जो बहुत ही अच्छा तबला बजाते हैं और आज ही हमारी संगत करेंगे। तो नमस्कार करते हैं और उसके बाद तत्कार शुरू करते हैं। चलिए 1 2 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। तो ये है नमस्कार। अब तत्कार शुरू करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा और जो नए आए हैं उनको भी मैं बता दूं कि तत्कार कोई मुश्किल नहीं है। शुरुआत में बिगिनिंग में हम तत्कार ही करवाते हैं। तो ता थई थई तत आ थई थई तत 8 बोल है। ता थई थई तत आ थई थई तत, जिसमें ता जो है वो राइट पैर से हम शुरू करेंगे और आ जो है वो लेफ्ट से। और इसको इंग्लिश में फुटवर्क बोलते हैं, तत्कार फुटवर्क। तो ता थई थई तत आ थई थई तत 1 2 3 4 1 2 3 4। जिस पैर पे 4 आएगा उसी पे 1 आएगा। तो कैसे है? 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ता थई थई तत आ थई थई तत। ता थई थई तत आ थई थई तत। तो शुरू करते हैं 1 2 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता थई थई त त आ थई थई त त ता। करते रहिए। थई त त आ थई थई त। और जो बच्चे अपनी जगह पे बैठे हैं प्लीज वो खड़े हो जाइए और तत्कार करना शुरू कीजिए। त त ता
थे त त आ थे थे त त ता थे थे त त आ थे थे त त ता थे थे त त आ थे थे त त ता थे थे त त आ थे थे त त ता। ये जो स्पीड है इसको हम ठा की लय बोलते हैं, इग्गुन, ठा इग्गुन। अब जब फास्ट करना होगा हमें तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, और वो स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ेंगे, ये इग्गुन है मतलब एक गुण, आ थे। अब दुगुन करेंगे, डबल, ता थे थे तत आ थे थे तत ता थे थे तत आ थे थे तत ता थे थे तत आ थे थे तत आ थे थे तत आ थे थे तत ता थे थे तत आ थे थे ता थे थे तत आ थे थे तत ता थे थे आ थे थे तत ता थे थे तत आ थे थे तत थे थे तत थे। ता थे थे तत आ। अब ये दोगुन है, दुगुन के बाद तिगुन आती है और उसके बाद आती है चौगुन। जिन बच्चों ने और जो बच्चे कर रहे थे पहले से उनके लिए मैं तिगुन करूंगा, और जो नए हैं और वो जो अगर समझ पा रहे हैं तो आप लोग भी करिए। दुगुन के बाद नॉर्मली हम चौगुन के लिए बढ़ते हैं शुरुआत में, जब हम किसी को स्टूडेंट को शुरू करवाते हैं। लेकिन क्योंकि तिगुन थोड़ा सा कंपैरेटिवली चौगुन और दुगुन से थोड़ा अलग है, मुश्किल नहीं है, अलग है। ये दुगुन है, अब तिगुन करेंगे। धा दिन ट्रक दिन दिन धा ते धा दिन 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 धा ते धा। हाँ, अब तिगुन, ये दुगुन है, अब तिगुन। एक मैंने आपको पहले समझाया नहीं, मैंने पहले आपको करके दिखाया। इसका रीज़न ये है कि देखेंगे तो आपको जल्दी ग्रास्प होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा ये। दुगुन क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब तिगुन कैसे आएगा, थोड़ा सा झूलता हुआ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो कैसे जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, ऐसे करके तिगुन जाएगा। तो थोड़ा सा लहराते हुए जाएगा। अगर हम साउंड को सुने तो सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा लहरा रहा है। तो एक कोशिश करेंगे फिर से, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6
9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब करिए। तो ये थी त्रिगुण। अब प्लीज रेज योर हैंड जिनको समझ नहीं आया या मुझे दिखाना चाह रहे हैं कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं। केवी हजरतपुर जी बोलो, कैसे आप लोग? मैं बता दूंगा आप हो कैसे हो, ठीक हो? अच्छा, तिगुन देखो, इसको तिगुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप इसको ऐसे समझ लो, जो थर्ड स्टैंडर्ड है ना हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उस लिहाज से ये थर्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है? तो ये कैसे जाता है? टक 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 टक। मेरे साथ करो, बोलो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 करो। 1 करे, अब करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। इगुन दुगुन तिगुन। अब हम चौगुन की तरफ बढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। तो ये हुआ इगुन दुगुन तिगुन चौगुन, 4 स्पीड 1 2 3 4, जिसमें हमने जो शुरुआती बीट है उसी पे इगुन किया, उसका डबल किया, उसका 3 गुना किया और उसका 4 गुना किया। तो एक बीट में एक मात्रा में एक बीट दिया, एक में ही दिया 2, एक में ही 3 और एक में 4। तो इगुन दुगुन तिगुन चौगुन, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमने स्पीड भी बढ़ाई इसकी। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह पहले भी बताया है। हमारी पहले जो वीडियो क्लासेस हुई हैं उसमें सब कुछ मैंने बताया है। तो जो भी जानना चाहते हैं कि मैंने उस पिछली क्लासेस में क्या बताया है इस बारे में, वो हमारी साइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे वीडियो सेक्शन में हमारे वीडियोस, कथक के वीडियोस चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या बताया है। बहुत सारे वीडियोस हैं, शुरुआती वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाए कि मैंने क्या बताया आपको। और जो साइट है जिस पे आप ये चेक करेंगे वो साइट है www.r2rvirsa.com। इस पे आप जाइए, अपनी टीचर से पूछिए और वो आपको बता देंगे कि कैसे वीडियोस देखने हैं आपको, कैसे आपको लॉगिन करना है, ठीक।
ठीक है, तो ये हुआ इगुन, दुगुन, तिगुन, चौगुन, जिसको हम फुटवर्क बोलते हैं। ये प्रैक्टिस पैरों के लिए, रियाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैर, क्योंकि नृत्य में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी और सबसे शुरुआती चीज़ पैरों का थिरकना है। तो ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तत्कार कहलाई जाती है और ये शुरुआत में करवाई जाती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसको करें, भले ही कम स्पीड में करें, एक गुण में करें, बट आप इसको करें। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग तत्कार, एनीवन, जो भी नए स्कूल्स आए हैं, पुराने हैं? KV4 जालंधर कैंट, एक बार फिर से बताऊं? क्या बताऊं? तत्काल, तत्काल, तत्कार, तत्कार। तो कौन सी गुण, कौन सी स्पीड बताऊं? फर्स्ट बताऊं, सेकंड बताऊं, थर्ड बताऊं, फोर्थ बताऊं? फर्स्ट। देखो बेटा, फर्स्ट स्पीड अगर आप सीख लोगे सही से तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी आसान है, बट थोड़ा सा ध्यान देके सीखना, ठीक है? अब स्पीड हम फर्स्ट जो एक गुण है, हम उसको कुछ भी मान सकते हैं, मतलब कोई भी स्पीड हम मान सकते हैं। एक गुण को हम ता, थई, थई, त, त, आ, ये भी एक गुण है। अगर आपने इसको एक गुण माना तो इसका दुगुन क्या होगा? ता, थई, थई, तत। तिगुन ता, थई, थई, तत, आ, थई, थई। चौगुन क्या होगा? ता, थई, थई, तत, आ, थई, थई, तत। अगर आपने एक गुण ता, थई, थई, तत, अगर इस स्पीड को एक गुण माना तो इसका डबल होगा दुगुन, ता, थई, थई, तत, आ, थई, थई, तत। समझ आया? पहले वाली जो स्पीड थी उसमें एक गुण बहुत कम लय में था, यहाँ पे आपने एक गुण इस स्पीड में किया। पहले की स्पीड में का दुगुन और इस स्पीड का एक गुण एक ही बराबर है। तो एक गुण आप, हालांकि नॉर्मली हम ये दोनों स्पीड स्लो ही है, ज्यादा फास्ट शुरू नहीं करते एक गुण में, बट थोड़ा डिफर करता है। तो एक गुण को आपने अगर समझ लिया कि ये एक गुण, मैंने ये है एक गुण ठा की लय, सबसे शुरुआती लय, तो उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक बार हमारा बेस तैयार हो गया तो वो बिल्डिंग जो है वो अच्छी तरह से हम खड़ी कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फ्लोर, है ना? बट आपको बेस नहीं बना तो फिर कैसे बनाएंगे आप? तो वही लॉजिक इसी में है कि आप एक गुण डिसाइड करिए। एक गुण क्या है? मैंने कहा कि गुण ये है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। अब ये एक गुण है तो इसका डबल मीन्स इसकी दुगनी स्पीड, 1, 2, 3, 4। और वो डिसाइड कैसे होगी? वो डिसाइड करने का एक तरीका है, आप ताली लगाइए, 1, 2, इसको एक गुण मानिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक बीट में, ये तो एक बीट, ये जो है ना, ये ताली में, एक ताली में एक शब्द बोल रहे हैं, एक मात्रा बोल रहे हैं, 1, 2। जब एक इसी में एक ही बीट में, एक मात्रा में 2 बीट्स हम देंगे तो वो दुगुन हो जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। अब एक में 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक में 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो आपने शुरुआत से ये देखा होगा कि बोलने की जो शब्द हैं, वो बीट जो हम बोल रहे हैं वो बढ़ रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, बट ये जो है ताली जो हम दे रहे हैं वो वही है जो एक गुण पे हमने डिसाइड किया था। तो बेस के ऊपर फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलते हैं।
तो इगुन एक बार सेट कर लीजिए आप, उसके बाद यू कैन डू दुगुन, तिगुन, चौगुन, एंड जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप और बढ़ते जाएंगे। तो ये प्रॉपर तरीका है, ये सब के लिए है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं इगुन। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 दुगुन 1 2 3 4 1 2 3 4 तिगुन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चौगुन। तो ये था इगुन, दुगुन, तिगुन, चौगुन। अब प्लीज मुझे बताओ किसको समझ आया या किसको समझ नहीं आया। KV4 जयपुर। सर एक गुण समझ नहीं आया। एक गुण अभी भी समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ आया एक गुण में, बताओ। करना कैसे है, टेक्निक कैसे करने की, या एक गुण है क्या, वो समझ। टेक्निक, पैरों से टेक्निक नहीं आई, वो बताऊं? अच्छा देखो, टेक्निक क्या है पैरों की। राइट से शुरू करेंगे हम हमेशा। 1 2 3 4, और जिस पैर पे 4 आया, अभी इस वक्त 4 लेफ्ट पैर पे आया ना, राइट से हमने शुरू किया। 1 2 3 4, अब 4 पे आया तो वापस 4 से ही 1 2 3 4। अब नंबर्स में हम 1 2 3 4 बोल रहे हैं, कथक की भाषा में इसको ता थई थई तत, आ थई थई तत, ता थई थई तत, आ थई थई तत। तो ता थई थई तत, आ थई थई तत। आपने एक चीज नोटिस की होगी, ता इज ऑन राइट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट, it falls on right, ta, and the a falls on left, ta thai thai tat, a thai thai tat। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। KV4 जयपुर समझ आया? ये देखो बेटा, आप स्पीड को स्लो रखें, कम स्पीड में तत्कार शुरू करें, उसको आप इगुन माने, उसका डबल करें दुगुन, उसका 3 गुना करें तिगुन, उसका 4 गुना करें चौगुन। अभी मैंने जो बताया है दोबारा से वीडियो देखना आप, और फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि मैंने क्या कहा है, ठीक है। अब एनी अदर स्कूल? KVAFS बुर्जर जी, गुड। बेटा आप सुनो, मेरी बात सुनो, सबके सब आज अभी जो जितने भी स्कूल हैं सारे के सारे मेरी तत्कार पे ध्यान देंगे, ठीक है। तत्कार में कुछ नहीं है, 8 शब्द हैं, ता थई थई तत, आ थई थई तत, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट्स इट। कुछ मुश्किल नहीं है। और हमेशा जब भी हम तत्कार करना शुरू करेंगे, कि अगर हम खाना खा रहे हैं और उठे, तत्कार करना है तो राइट से शुरू करना है, हमेशा राइट से शुरू करना है। तो ता इज ऑन राइट। 1 1 2 3 4। अब चाहे हम इसको 1 2 3 4 बोले या बोले ता थई थई तत, ठीक है। अब ता थई थई तत हमने बोला, अब लेफ्ट से ही आएगा आ थई थई तत। क्या हुआ? 1 2 3
4, 1 2 3 4, ता थई थई तत आ थई थई तत। तो अब इसी की हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे घटाते जाएंगे, तो इसी को लेके चलना, तो इसका अभ्यास करना जरूरी है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। चाहे स्पीड बढ़े घटे, बट जो टेक्निक है 1 2 3 4 1 2 3 4, जिस पे 4 है उसी पे 1, वो सेम रहेगी। तो ये है तत्कार के बेसिक तत्कार के बोल और टेक्निक। एनीवन एल्स जिनको समझ नहीं आया हो, फिर उसके बाद हम अगला सेक्शन शुरू करेंगे। केवी जयपुर जी बोलो। बोलो। नमस्कार, समझ नहीं आया। नमस्कार मैं अंत में समझाऊंगा, अभी तत्कार समझ आया? जब हम नमस्कार हम शुरुआत में करते हैं और लास्ट में करते हैं, तो अब लास्ट में जब नमस्कार करेंगे तब आई टेल यू, ठीक है? एनी अदर स्कूल जिनको समझ नहीं आया हो? केवी कोच बिहार बोलो। सर हाँ बताइए। चार गुण समझो मत, 4 गुण समझना। देखो 4 गुण समझने का समझना नहीं है, 4 गुण करना है। समझोगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। प्रैक्टिकल जो कोई अब कभी भी हम काम करते हैं तो हम करके फिर समझते हैं, ठीक है? तो पहले कर लो एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। पहले समझोगे तो आपका जो फ्रेम है ना समझने का, वो तो एक डायरेक्शन में बहुत बड़ी चीज है। तो पहले कर लो, फिर आपको और भी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है? तो यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट चौगुन इज। आप चौगुन करो। चौगुन कुछ नहीं है, एक गुण का 4 गुण है एक गुण, दुगुण, तिगुण, चौगुन। एक बीट में 1 है तो एक बीट में 4 है, ये बीट है। अब इसको इसमें 1 बोलो 1 1, अब 2 बोलो 1 2 1 2, 3 बोलो 1 2 3 1 2 3 1 और 4, या 4 बोलो 1 2 3 4। अब स्पीड चेंज होती रही है ना, 1 2 3 4, स्पीड भी बढ़ रही है। जैसे जैसे 1 से 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पीड भी चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो दिस इज चौगुन। ऐसे ही 5 गुण है, 6 गुण है, 7 गुण है, 8 गुण है, ऐसे ही स्पीड बढ़ती जा रही है। तो चौगुन इज नथिंग बट expression of igun. It's like the changing of, it's a changing of speed, increasing in the increasing order. तो चौगुन क्या है? इगुन अगर एक बीट में हम एक बीट में हम एक मात्रा बोल रहे हैं, तो एक में अगर जब 4 बोलेंगे या 4 करेंगे, दैट इज चौगुन, ठीक है? अब इस लिहाज से आप समझेंगे, समझ भी जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि कुछ ना समझे, बट अगर आप करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, उसको घर पे भी कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे है। इगुन करो स्लो में, फिर उसका डबल करो 1 2 3 4 1, फिर उसका तिगुन 1 2 3 4 1 2 3 4, चौगुन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इगुन दुगुन तिगुन चौगुन है कैसे, एक क्लास में पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने आपको मेथड बताया, ताली लगाओ 1 2 3 4। अब इस पे 1 2 3 4 बोला, अब इसका डबल कर दो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना? तो ये स्पीड बढ़ता जाएगा, ताली वही रहेगी। एक में 1 1 2 3 4। अब इसमें 2 मात्रा बोलो 1 2, जहां आपने बोला 1 2, अब यहां बोला 1 2। अब 1 में 3 बोलो 1 2 3, 1 में 4 1 2 3 4। तो दिस इज 1 2 3 4, उसी को पैरों से करना है। तो आप पहले शुरुआत करो, तत्कार को इगुन करो, और देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दुगुन इज, व्हाट तिगुन इज, व्हाट चौगुन इज।
ठीक है, समझ आया। अब क्या चाहते हैं आप लोग कि हम क्या करें? अब मैं आपसे पूछता हूं कि हम 9 इमोशन पे आगे बढ़ें या तत्कार पे ही आगे तत्कार पे ही रहें। केवी ओट्टापल्लम केरला या नाइन इमोशंस के बेस, हाँ 9 इमोशन के बेसिक पे थोड़ा करते हैं हम, कुछ ज़्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं उस पर, बट थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो इमोशन कौन से हैं, और थोड़ी स्टोरीज के माध्यम से हम जानेंगे कि वो वहाँ कैसा फील होता है जब ये स्टोरी में ऐसा हुआ तो, और वो कौन सा रस आया है वहाँ। ठीक है, तो पहला रस जो है 9 इमोशन है, ठीक है, 9 रस हैं। हर व्यक्ति, हर इंसान के अंदर 9 रस हैं, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उसको हम नहीं टच कर रहे, बट हम मेन ले रहे हैं। बेसिक में 9 रस हैं, उसमें पहला रस श्रृंगार, श्रृंगार रस, प्रेम रति। जो भी इस दुनिया में सुंदर है, जो भी खूबसूरत है, जब आप उसको देखते हैं तो मन में जो एक एहसास होता है, फील होता है, मुस्कुराहट, जिसको हम एक्सप्रेशन के ज़रिए, मुस्कुराहट के ज़रिए और अंदर जो खुशी मिलती है, वो श्रृंगार रस के अंदर आता है। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है कि भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं और बहुत ही मधुर मुरली बजा रहे हैं। वो बहुत ही, मतलब अगर सुने तो मंत्रमुग्ध हो जाए, वो वहीं बैठा रहे सुनने के लिए। तो भगवान कृष्ण पेड़ के नीचे, कदम्ब एक पेड़ है, पेड़, उसके नीचे भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। तो इतनी अच्छी मधुर ध्वनि निकलती है कि दूर तक जो सुन रहे हैं लोग वो भी खींचे चले आते हैं। तो सुनते ही राधा ने सुना और चलती आई, धीरे धीरे उनकी तरफ पहुंच गई। तो इसको देखो कैसे लिखा है, छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे ये वाला रस ये है यहाँ पे। ये तो एक कविता है कि मुरली की धुन सुन आई राधा, जमुना के तट पे, यमुना के तट पे, नृत्य करत उठ हेरत फेरत, जैसे चंद्रमुखी राधे राधे राधे। तो मुरली की धुन सुन, भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, मुरली की धुन सुन, धुन को सुनकर इतनी मधुर है कि धुन सुन आई राधे, राधे आई राधे जमुना के तट पे। अब जहाँ बजा रहे हैं भगवान कृष्ण मुरली, उसके सामने ही जमुना नदी है, कदम के पेड़ के नीचे बैठ के मुरली बजा रहे हैं। तो राधा आई और मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पे, यमुना के तट पे सुन के नृत्य करने लगी। नृत्य करत उठ हिरत फिरत, इतना अच्छा लगा कि नृत्य करत उठ हिरत फिरत, और इतना मुस्कुरा के, इतने मन से नृत्य कर रही हैं कि जैसे वो नृत्य कर रही हैं, उनका चेहरा, उनकी आभा, उनका जो फेस है वो चंद्रमुखी, चांद के समान दिख रहा है, उतना सुंदर, चांद के समान। तो चंद्रमुखी मतलब चांद के मुख जैसा, चंद्रमुखी, तो चांद के समान फेस इतना चमक रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है। तो ये आप जब कविता सुनते हैं कि मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पे, यमुना के तट पे, नृत्य करत उठ हेरत फेरत, जैसे चंद्रमुखी राधे राधे राधे। अब यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो रहा है, नृत्य चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मन में जो कर रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हमें भी अच्छा लग रहा है। तो जो हो रहा है यहाँ पे, हमारे अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? प्रेम का, इतना अच्छा लग रहा है, श्रृंगारिक। तो ये रस श्रृंगार है, श्रृंगार रस। ठीक है, अब फर्स्ट हो गया श्रृंगार। एनी क्वेश्चन एनीवन हैव रिगार्डिंग दिस? और आप शेयर करना चाह रहे हैं कुछ, यू कैन आस्क। केवी कोलाबा, अच्छा मुझे ये बता, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको इमोशंस के बारे में,
उसके बारे में कुछ समझ आया आपको जो मैंने बताया अभी? ना देखो, नौ इमोशंस हैं। आप मूवीज में देखते हो, डांस में देखते हो, आप खुद जब बात कर रहे होते हो या घर में चल रहा होता है तो 9 इमोशंस के थ्रू हम सब एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो 9 जो इमोशंस है वो कौन कौन से हैं? श्रृंगार, जिसमें प्रेम आता है, हास्य, जिसमें हंसी आती है, रौद्र, जिसमें गुस्सा आता है, वीर, जिसमें आपको एक उत्साह की फीलिंग होती है, लेकिन आप बहुत ही स्थिर रह के उसे व्यक्त करते हैं। उसके बाद है करुण, जिसमें आपको दुख होता है, कोई बात हो जिसमें आपको रोना भी आ जाए तो वो करुण के अंदर आता है। उसके बाद विभत्स है। विभत्स का मतलब कोई ऐसी चीज देख लें जिससे आपको बहुत बुरा लगे, आप घिन आए, तो उसको विभत्स बोलते हैं। और अद्भुत, कुछ आश्चर्यचकित को चीज आपने देख ली जिसमें आपको लगा रे ये क्या हुआ। कोई भी ब्यूटीफुल चीज देख ली, अगर ताजमहल आप पहली बार जा रहे हैं तो देखा अरे इतना बड़ा महल, क्या है ये ताजमहल, तो वो आपको बहुत चक्का जिसे कहते हैं, आश्चर्यचकित, आपने वंडर किया अरे ये क्या है। तो दिस इज कॉल्ड अद्भुत। तो कौन से वो? श्रृंगार, हास्य, क्रोध, वीर, करुणा, रौद्र, एक और है, मतलब 2-3 और है। एक है शांत। शांत में आपके मन में कोई भी विचार नहीं होता, कोई भी फीलिंग नहीं होती। ये जितने भी और बाकी 8 फीलिंग जहाँ नहीं है वहाँ शांत रस है। आप शांति से बैठे हैं, अंदर आपके शांति है। तो भगवान बुद्ध जिसके जब वो पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे, तो वो जो अवस्था है जिस वक्त आपको कोई दिमाग में विचार नहीं होता, कोई फील नहीं होता, कुछ नहीं, वो अवस्था शांत है। और श्रृंगार हुआ, हास्य हुआ, रौद्र हुआ, करुणा हुआ, वीर हुआ, विभत्स हुआ, अद्भुत हुआ और शांत हुआ। एक रस और है करुण। शायद हमने 9 के 9 बताए हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। केवी टू श्री विजयनगर। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, थोड़ा सा आप देख लीजिए। हाँ, ओके सर, करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Stop. Okay. See. The speed is right. But the technique is wrong. क्या है कि हम we start with the right feet, and that is called the word, जो शब्द है वो है ता, जो ता, not a. It is ta. We start with ta is on right. तो हाँ, तो कैसे करेंगे आप देखिए। ता थई तत्।
एक, हाँ सी देखो, एक बार में आपको मैं समझा देता हूं और सब स्कूल देख लीजिए कि कैसे टेक्निक क्या है. एवरीवन, ऑल स्कूल्स, द टेक्निक इज सिंपल. 1 2 3 4 1 2 3 4. दिस इज इट. 1 2 3 4 1 2 3 4. या इसको बोलो ताथई थई तत् आथई थई तत्. ताथई थई तत् आथई थई तत् इज इन द लैंग्वेज ऑफ कथक. 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर्स में. ठीक है, तो अभी 1 2 3 4 करते हैं, उसके बाद अब यू कैन चेंज ताथई थई तत्. तो 1 इज ऑन राइट. 1 1 2 3 4. अब जिस पे 4 आता है उसी से हम वापस 1 शुरू करेंगे. 1 2 3 4. तो हमने क्या देखा, शुरुआत फिर से शुरू करते हैं. 1 2 3 4 1 2 3 4. तो 1 2 3 4 1 2 3 4. अब देन व्हाट यू डू इज यू कैन स्पीक it in the language of Kathak, which is ta thai thai tat a thai thai tat, and that goes like ta is 1, ta thai thai tat, tat जिसको 4 बोलते हैं. 1 2 3 4 which is ta thai thai tat, और जिस पे तत आएगा आ, उसी पे आ थई थई तत. अब इस पे तत आया, ता थई थई तत आ थई थई तत. 1 2 3 4 1 2 3 4. दैट्स इट, कुछ नहीं है. 1 2 3 4 1 2 3 4, जिस पे 4 आया उसी पे 1. सेम चीज रिपीट होती जाएगी, ऐसे ही चलता जाएगा. तो ये है तत्कार, ये टेक्निक है. आपको स्पीड जो एलिमेंट है वो आपको समझ आ गया कि इक्गुन यहां से शुरू करनी है, बट टेक्निक जो है वो ये है. ठीक है, इसी पे आप धीरे 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 बढ़ते जाएंगे. बट मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज 1 हफ्ता मिनिमम आप इसकी प्रैक्टिस तो करिए ही करिए इक्गुन की, ताकि आपको आगे कभी समझ आ जाएगा. ठीक है, एनी अदर स्कूल, एनी अदर क्वेश्चन? केवी मनखुड़ मुंबई. Yes, sir. Yeah, ask your question. Yeah. Ask your question. Sir, आप नॉरिस एक्सप्रेस करके बताओ. नॉरस एक्सप्रेस करके बताऊं? आप Yes, sir. Face expressions. फेस एक्सप्रेशन करके बताऊं? Face expression करके बताओ. Yes, sir. अच्छा चलो, अभी मैं नवरस एक्सप्रेस करके बताऊंगा आपको. और ये जो टॉपिक है नवरस, ये नेक्स्ट क्लास में हम पूरा का पूरा उसी दिन एक ही क्लास में करेंगे. उस दिन कोई और टच नहीं करेंगे. तो श्रृंगार देखो, श्रृंगार में प्रेम का भाव है. तो एक हल्की सी मुस्कान और अंदर प्रेम. हास्य, जब कोई गिरता है, जब कोई गिर जाता है, वो जो हंसी हमारे अंदर उत्पन्न होती है, जोर जोर से खुलने वाली, मुंह खोल के जो हम हंसते हैं हाथ से, और कई लोग दबा भी लेते हैं. तो जो मुंह खोल के हंसी, तो वो तो हम ऐसे हंसते हैं, मगर कुछ मुंह दबा के भी हंसते हैं. तो ये हास्य, करुण, शोक, वीर, रौद्र, विभत्स,
उत्साह, अद्भुत, शांत, इसमें कोई भी फील नहीं होता, सीधा चेहरा। तो हमने किया श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, मुंबई, मुकुट मुंबई। हाँ, तो कौन कौन से किए हमने? श्रृंगार, श्रृंगार, करुण, वीर, देखो हमने किया श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, 5 हुए। उसके अलावा कौन कौन से किए अभी? शांत, विभत्स, विभत्स है, अद्भुत किया, और आर वी रिपीटिंग इट? अद्भुत किया और समझ आया आपको? समझ आया आपको? ये जो अभी हम कर रहे हैं उसको नो दैट डोंट से थैंक यू। इसको एलोबरेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आपको वहाँ प्रेजेंट रहना है जब भी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है? तो उसमें हम एक एक स्टोरी बताएंगे। श्रृंगार की स्टोरी ये है, उसके बाद हास्य है, वीर है, रौद्र है, करुणा है, अद्भुत है, शांत है, ऐसे करके 9 रस बताएंगे हम, और उनकी स्टोरीज के थ्रू बताएंगे, ठीक है? तो आप सब आइए नेक्स्ट क्लास में, जो भी आज बताया उसके साथ उसको याद करके नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे। और व्हाट वी विल डू इज विल मेक दोज फेसेस, विल ट्राई टू डू 1 by 1। आपको भी करना है, मैं भी करूंगा एक साथ, ठीक है? हाँ हाँ बोलो बेटा। नमस्कार नहीं सीखा हमने। नमस्कार आपने नहीं सीखा? नमस्कार नहीं सीखा। ठीक है, तो अभी नमस्कार करते हैं एवरीवन। जयपुर भी आ जाइए, आपका क्वेश्चन था कि नमस्कार करो, और सब देखो नमस्कार कैसे करना है। आप फाइनल है क्योंकि अब अंत की तरफ हैं हम, तो नमस्कार सीखो कैसे करना है। 1 2 1 2 3 गो। 1 2 3 4। ये जो 4 साइड्स हैं हमने 4 बार किया, ये 4 साइड को डिनोट करती है, उनकी तरफ इशारा करती है। वो क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, एंड एवरीवन, द होल वर्ल्ड, ठीक है? भगवान, पृथ्वी, एंड आ गुरु। ये हुआ नमस्कार। तो इसमें हम सबसे आज्ञा लेके अपना नृत्य शुरू करते हैं, और उन्हीं से आज्ञा कर लेते हुए नृत्य समाप्त करते हैं। तो फिर से करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हुआ नमस्कार। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे स्कूल्स आए हैं आज, और सब एक्टिव हैं, कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, और वही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी है। तो प्लीज़ ऐसे ही सीखते रहिए, और जो आज की क्लास है उसको देखिए, जो तत्कार का सेक्शन है उसको दोबारा समझिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आई विल कम अप विद द नवरसा
और उसको अच्छी तरह करेंगे। आज तो इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि और भी ये तत्कार के क्वेश्चंस थे और वो चीज़ सही से टच नहीं हो पाई। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसका बेसिक सीखेंगे थोड़ा और जानेंगे कि नवरसा क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू।